रूहानी अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है। रूहानी अभ्यास का मतलब है नाम जपना, ध्यान करना, परमात्मा का अनुभव करना। तो भाई ये सुबह सुबह तो करते ही हैं, लेकिन आज के जीवन में इसे और अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हमें किसी दूसरे स्थान पर जाना हो और उस स्थान पर पहुंचने में हमें 20 मिनट लगते हैं, लेकिन भीड़ होती है, जगह जगह ट्रैफिक होता है, तो उसी स्थान पर पहुंचने में हमें 1 से सवा घंटा तक लग जाता है। और ऊपर से गर्मी है, ऊपर से बरसात हो रही हो, भीड़ हो, आसपास इधर रिक्शा खड़ा हुआ है, उधर कोई बस लगी हुई है, साथ में मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, आगे पीछे कारें हैं, साथ में टेम्पो हैं, ट्रक हैं। आप समझिए वो स्थिति कितनी हमारे लिए दुखदायक होती है। इस समय में भी हम रूहानी अभ्यास कर सकते हैं। आने जाने में देखो, नौकरी यदि हमारी कहीं है दूसरी जगह, तो हम लोग क्या करते हैं, मेट्रो का सहारा लेते हैं। और मेट्रो में क्योंकि वातावरण एसी का होता है, तो वहां भी हम रूहानी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हम उस समय अपने मोबाइल के साथ होते हैं, तो मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये जो समय है भीड़ भाड़ का, भाई मेट्रो में भी भीड़ बहुत होती है, आप देख लो। ऑफिस जाते समय बहुत भीड़ होती है, ऑफिस से आते समय बहुत भीड़ होती है, दोपहर में भी भीड़ होती है, यदा कदा थोड़ी कम भी हो जाती है, लेकिन इस समय भी रूहानी अभ्यास किया जा सकता है। अपनी दुकान पे बैठे हैं आप और ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, तो इस समय भी आप रूहानी अभ्यास कर सकते हैं। अब किसी परिचित को हॉस्पिटल में देखने गए आप, तो आप जानते ही हैं कि हॉस्पिटल में ऐसा तो है नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, कई फ्लोर पर पहुंचना होता है, कई आपको लिफ्ट के सहारे जीने चढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर वहां पहुंचते हैं। उस समय भी आप रूहानी अभ्यास कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखो, भीड़ भाड़ हर जगह है, और इस भीड़ भाड़ के चक्कर में हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। हम क्रोध करते हैं, हम बेमतलब चिड़चिड़े रहते हैं, हमें भूख नहीं लगती। दोपहर में हमें कहीं जाना हो, हमारे पास खाना भी है, लेकिन इतनी भीड़ होती है, इतनी गर्मी होती है, इतना थक जाते हैं मानसिक तौर पे कि भूख का समय है, हमें भूख नहीं लग रही है। आप समझे? और हम चाहते हैं दूसरी जगह पहुंचते हमें शांति मिले, थोड़ा बैठ जाते हैं एसी वगैरह में, और उसके बाद क्या करते हैं, चाय पी लेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। आज ये बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि सिमरन करने का, रूहानी अभ्यास करने का हम लोग सोचते हैं कि सुबह का ही समय है, रात्रि के तीसरे पहर का। भाई ऐसा नहीं है। रात्रि के तीसरे पहर तो भाई है ही, अगर ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा आज समय है, भाई नौकरी भी करनी है, घर परिवार भी चलाना है, दूसरी जगह जाना भी है, क्योंकि अगर हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ भी कोई नहीं आएगा, तो दूसरों के काम में भी हमें जाना है। कोई यदि बीमार है तो उसे हॉस्पिटल में भी जाके देखना है, रोड पे चलना है, तो भाई हर तरफ भीड़ तो होगी। जैसे हम जा रहे हैं वैसे और लोग भी जा रहे हैं, जगह जगह कंस्ट्रक्शन होती हैं। तो कैसे हम अपने आप को सुकून में रखें, कैसे हम शांतिपूर्ण ढंग से रूहानी अभ्यास करें, और हमारा जो समय है जिसे हम झल्ला के चिल्ला कर दुखी होकर काटते हैं ना, वो शांतिपूर्ण ढंग से काटा जाए। मैं कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूं कि जो ऑफिस में आते हैं, जो भी उनके सामने आता है, उनका सीनियर या उनका प्यारा, उसे गुड मॉर्निंग करते हैं, स्माइल पास करते हैं, अपनी टेबल से पहले अपने लंच बॉक्स को रखते हैं, बड़े आराम से बैठते हैं, ऐसा लगते हैं जैसे कोई तीर्थ करके आए हों। और उनसे पूछो कि भाई कितने बजे घर से निकले थे, वो कहते हैं 7 बजे निकला था, 8 बजे निकला था, 2 घंटे लग गए आने में। तो कहते हैं बड़ी परेशानी हो गई। नहीं, परेशानी क्या है, कुछ नहीं, बड़े आराम से चला आया। किससे आए हो? मैं बस से आया हूं। तो बस में भीड़ नहीं थी? भीड़ तो थी। तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता? अरे गुस्सा करके क्या करेंगे, मेरी तरह अन्य लोग भी तो इसी तरह आ रहे हैं। तो भाई उनसे पूछो और
थोड़ा बातचीत करो। तो कहते हैं भाई उन लोगों के साथ हंस बोल लेता हूँ और नहीं तो चुपचाप खड़ा रहता हूँ, अगर सीट मिल गई तो बैठ जाता हूँ और भाई अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करता हूँ, नाम जपता हूँ। अब आप मोटरसाइकिल पर हैं, धूप में खड़े हैं, बारिश हो रही है, चारों तरफ भीड़ भाड़ है, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, वहीं पर आप यदि मानसिक रूप से नाम जपने लगें, आप सोचें, आंख खुली हुई है, आंख खोल के ही रखें, बंद करने की आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे नाम जप करें और आसपास जो कुछ हो रहा है वो मालिक की रचना है, लीलाधर की लीला है। इस तरह देखते हुए आप आगे चलें या जितनी देर वहां खड़े रहें, मौज में रहें। देखो कितना आपको अच्छा अनुभव होगा। वही समय आप चिल्लाकर झल्लाकर अपना बर्बाद कर रहे हैं, अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, शुगर बढ़ रहा है, और वहीं आप रूहानी अभ्यास कर रहे हैं। सुबह जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए तो ये भाई ये सोने पे सुहागा है, और जो नहीं कर पा रहे हैं भाई मेट्रो में आए, बैठ के सीट पर और बस धीरे से आंख बंद की, उन्हें पता है कि वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, तो आंखें बंद करके मन ही मन नाम जपना शुरू कर दिया। चुपचाप बैठे नाम जप रहे हैं, सीट नहीं मिली है, खड़े हैं, कोई बात नहीं, पकड़ रखा है हैंडल, चुपचाप नाम जप रहे हैं, आंखें खोल रखी हैं, कोई बात नहीं, सबको देख रहे हैं लेकिन नाम जप रहे हैं। मोबाइल है पर जेब में है, जरूरत नहीं है उसकी, अगर कोई मैसेज आया थोड़ी देर में देख लिया फिर रख दिया। तो भाई इतनी भीड़ भाड़ है हर जगह। इसी तरह कहीं हम जाते हैं धर्म स्थल पे, वहां भी लाइन लगी हुई है दर्शन करने की, वहां भी हम भूल गए जाते हैं कि किस लिए आए, इतनी दूर घर छोड़ा है, 3-4 ट्रेन बदली हैं तब यहाँ पहुंचे हैं, और कितनी मेहनत मशक्कत करके यहाँ पहुंचे हैं, ये सब भूल जाते हैं। बस जल्दी जल्दी पहुंचे, दर्शन कर लें। अरे दर्शन करके क्या हो जाएगा भाई, अगर उसी समय नाम जप करते हुए धीरे धीरे रूहानी अभ्यास करते हुए वहां तक पहुंचे और फिर दर्शन करें, देखो कितना फायदा होगा। आप समझे कितना फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। देखो इस तरह से रूहानी अभ्यास यदि करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हमारा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा और हमारा रूहानी अभ्यास बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा, लोगों के साथ हमारा सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, घर में भी माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ मीठा बोलेंगे। और भाई इस तरह से आप प्रसन्न चित्त रहो तो यदि थोड़ा भी कमाओगे ना, उसमें भी बरकत आएगी। आप करके देख लो, बहनें हैं घर में काम करती हैं, और यदि कोई भाई कोई गलत कार्य कर दे, कपड़े इधर से उधर फेंक दे, तो भाई उन्हें बहुत गुस्सा आता है, छोटी सी बात पर झगड़े भी होने लगते हैं। घर में बहू है, समय पे नहीं उठ रही है, मन मुताबिक नहीं चल रही है, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस तरह घर के बच्चे हैं, बस कब निकल गए, कब आए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर बहनें बहुत गुस्सा करती हैं। अगर इसी चीज को समझें कि लीलाधर की लीला है, हम इसका हिस्सा हैं, सुबह उठे मुस्कुराते हुए गुरु के दर्शन किए, फोटो के या अंदर दर्शन करे, बस मैं तो कहूंगा कि उठो, उठते ही गुरु के दर्शन करो। सबसे पहले चेतन स्वरूप गुरु के आंतरिक तौर पर दर्शन करो, फिर गुरु से दिन की शुरुआत करने की परमिशन लो। आप समझ रहे हैं, परमिशन लो, फिर जाके अपने कार्य शुरू करो, और वो भी चिल्ला के झल्ला के नहीं, बड़े प्रेम के साथ काम करो। रसोई तैयार कर रही हैं तो बड़े प्रेम से करो, नाश्ता तैयार कर रही हैं, नाश्ता दे रही हैं, कपड़े प्रेस हो रहे हैं, कुछ भी कर रही हैं, भाई बड़े प्रेम से करना चाहिए। और हमें भी चाहिए कि भाई इन बहनों का, माता का अपना हाथ बटाएं। ऐसा थोड़ी स्त्री है तो वो नहीं सब काम करने हैं, अब समय बदल रहा है। जानते हो रूहानी अभ्यास अब ज्यादा क्यों लोग करने लगे हैं भाई, क्योंकि मानसिक असंतुलन की स्थिति अब अधिक हो गई है। रात्रि में लोग सो नहीं पाते, 12-1 बज जाते हैं सोते हुए, और सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे उठ जाते हैं। और रात्रि में अगर
बाथरूम वगैरह आ गया, उठ गए तो नींद नहीं आती, चिंता लगी रहती है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो भाई। नाम भक्ति करो, नाम भक्ति करो। ये रूहानी अभ्यास जब करने लगोगे, अंदर में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। जब उनका अनुभव होगा तब हमारा जो मन है वो सहज दल कवल से ऊपर की ओर चढ़ेगा। अभी सुमरन करने बैठे सुबह सुबह, कितनी देर बैठे? आधा घंटा, बहुत अच्छी बात है, इसे बढ़ाओ। और वैसे चलते फिरते, जैसे यहाँ से अभी हमें ऑफिस जाना है, 1 घंटा ट्रेन में, उससे पहले ऑटो में, फिर कहीं जाकर हम वहां पहुंचेंगे, तो वो सारा समय चुपचाप रह के मुस्कुराते हुए, मन ही मन नाम जपते हुए, रूहानी अभ्यास करते हुए ये सब कर सकते हैं। तो करो भाई। इस तरह रूहानी अभ्यास हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे केले की ठेली लगा रहा हो, चाहे स्वयं रिक्शा चला रहा हो, चाहे किसी दफ्तर में काम कर रहा हो, चाहे कोई होटल चला रहा हो, चाहे दुकानदार हो, हर व्यक्ति कर सकता है। अगर व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है, हॉस्पिटल में है, उठ बैठ नहीं सकता, ढंग से बोल बतला तक नहीं सकता, भाई वो भी नाम का सुमरन कर सकता है। परमात्मा को दोष देने की बजाय समझो जो हो रहा है विधि का विधान है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, उसमें भी कर्म बढ़ाए चले जा रहे हैं, ये गलत है। भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में रूहानी अभ्यास करना बहुत बड़ी भक्ति है। और करो भाई, ये कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए।